क्षण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग सिनेरियो के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। सच कहूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा डरावना भी है। तो आखिर सच में क्या होगा अगर आज इसी वक्त एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए? चलिए इस हाइपोथेटिकल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेप बाय स्टेप एकदम क्रोनोलॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तबाही किस लेवल तक जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस खौफनाक मंजर की और देखते हैं कि करंट ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल का क्या स्टेटस है। बिलीव इट और नॉट, आज की डेट में दुनिया भर में थाउजेंड्स, हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स एग्जिस्ट करते हैं। ये किसी साईफाई मूवी की इमेजिनरी स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, ये हमारी रियलिटी है और सच में एक बहुत ही चिंता में डाल देने वाली सच्चाई है। देखिए, हिस्ट्री में हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने पहले ही दिखा दिया था कि एक आम न्यूक्लियर ब्लास्ट प्रैक्टिकली कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जरा कंपेयर करके देखा जाए, आज के टाइम में जो आधुनिक वेपन्स हैं उनमें से कुछ बॉम्ब्स उस हिरोशिमा वाले बॉम्ब से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल हैं। मतलब इस लेवल की डिस्ट्रक्शन को इफेक्टिवली इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं ब्लास्ट के बिल्कुल इमीडिएट बाद वाले फेज पर, यानी वो चंद सेकंड्स जिसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं जहां मल्टीपल सिटीज पर न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक साथ 3 डेडली फोर्सेस अनलीश होती हैं। मैसिव शॉकवेव्स जो बिल्डिंग्स को ताश के पत्तों की तरह गिरा देंगी, भयानक फायर स्टॉर्म्स जो सबको जलाकर राख कर देंगी, और ऑब्वियसली डेडली रेडिएशन। सब कुछ लिटरली मिली सेकेंड्स में होता है। और इसका नतीजा, इसका इम्पैक्ट हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सेकेंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ डेथ्स, एक झटके में एंटायर सिटीज मैप से लिटरली डिसअपियर हो जाएंगी। जहां कल तक एक पूरा शहर था, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा बचेगा। लेकिन अगर लगता है कि ब्लास्ट ही सबसे बुरी चीज थी, तो यहां हम पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि असली हॉरर, रियल नाइटमेयर तो इस ब्लास्ट के खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ न्यूक्लियर विंटर। एक ऐसी क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी जो प्लैनेट को पूरी तरह बदल कर रख देगी। साइंटिस्ट इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक्सप्लोजन्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन बनाएगा। एक्सप्लोजन्स के बाद निकला हुआ ढेर सारा स्मोक और डस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से फिल कर देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि सनलाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और तब ग्लोबल टेम्परेचर्स में एक अचानक और बहुत भयानक ड्रॉप आएगा। और इसी पूरे फिनोमेना को साइंस की भाषा में न्यूक्लियर विंटर डिफाइन किया जाता है। बेसिकली एटमॉस्फेयर में इतना स्मोक और सूट जमा हो जाना कि सूरज ढक जाए और पूरी दुनिया का टेम्परेचर ड्रास्टिकली गिर जाए। ये कोई आम ठंड नहीं होगी, ये धरती पर एक ऐसी लंबी सर्दी का मौसम होगा जहां से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। और यहां से शुरू होता है कोलैप्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारी लॉन्ग टर्म रियलिटी का सबसे कड़वा सच। अब लॉजिकल सी बात है, जब धरती पर धूप ही नहीं आएगी तो फसलें कैसे उगेंगी? फार्मिंग सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। इसके बाद आएंगी सिवियर फूड शॉर्टेजेस, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टार्वेशन शुरू हो जाएगा। भूखमरी इस लेवल की होगी जो हमारी हिस्ट्री में शायद ही कभी देखी गई हो। मतलब जो लोग खुशकिस्मती से उन इनिशियल ब्लास्ट्स को किसी तरह सरवाइव भी कर लेंगे ना, उनके लिए इस अंधेरी ठंडी दुनिया में आगे का सर्वाइवल और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि ऐसी स्थिति में सरवाइव करना एक ब्लेसिंग होगा या फिर एक कर्स। इस पूरे विश्लेषण का सबसे ध्यान देने लायक और डरावना निष्कर्ष यही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति आने पर जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन को बनने में इतने हजारों साल लगे, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मंथ्स में पूरी तरह से कोलैप्स कर सकती है। तो एंड में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारा ये मानव अस्तित्व, उससे कहीं ज्यादा फ्रिजाइल और नाजुक है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं? ये सच में एक ऐसी सच्चाई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी दुनिया एक्चुअली कितनी वल्नरेबल है। इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह, लोग हमेशा की तरह अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, स्कूल खुले हैं और हर जगह की चहल पहल बिल्कुल आम दिनों जैसी ही है। दुनिया बिल्कुल अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रही है, इंटरनेट परफेक्ट काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, एक बहुत ही शांत और सुरक्षित माहौल। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है।
हर टीवी स्क्रीन पर, हर स्मार्टफोन पर एक भयानक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगती है। मल्टीपल कंट्रीज ने मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर वो एकदम शांत सा दिन एक खौफनाक सपने में बदल जाता है। पूरी दुनिया भयानक पैनिक में चली जाती है। इंटरनेट अचानक से स्लो होने लगता है। स्टॉक मार्केट्स ताश के पत्तों की तरह क्रैश हो जाते हैं। हर तरफ बस खतरे के सायरन गूंजने लगते हैं और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि अगर ऐसा सच में हुआ तो दुनिया का एकदम एग्जैक्ट हाल क्या होगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस महाविनाश की असल में शुरुआत कैसे होगी। देखिए, आज के समय में जो मॉडर्न वॉर्स है ना, वो सिर्फ बॉर्डर्स पर इंसानी सैनिकों द्वारा नहीं लड़े जाते। आज साइबर अटैक्स, एआई वेपन्स, सैटेलाइट्स और कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये सब वॉरफेयर का ही एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। पुराने जमाने की युद्ध और आज की इस रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर का दौर किसी बहुत बड़े ग्लोबल हमले से नहीं, बल्कि एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो सकता है, जैसे ताइवान, मिडिल ईस्ट, साउथ चाइना सी या फिर नाटो देशों के बीच का तनाव। ये वो संभावित फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क सकती है। अब इस चेन रिएक्शन को ध्यान से समझिए। बस एक गलत फैसला और तुरंत ही देशों के मिलिट्री अलायंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। कंट्रीज अपना अपना साइड चूज करने लगेंगी और देखते ही देखते एक छोटा सा लोकल कॉन्फ्लिक्ट एक भयानक ग्लोबल वॉर में बदल जाएगा। एक ऐसी तबाही जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। तो जब ये युद्ध असल में शुरू होगा तो जमीनी हकीकत क्या होगी और पहला हमला कैसा होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दो, हॉलीवुड मूवीज की तरह वर्ल्ड वॉर 3 तुरंत ही कोई न्यूक्लियर हमला नहीं होगा जिसमें पूरी दुनिया पल भर में राख बन जाती है। रियलिटी इससे काफी अलग होगी। जो शुरुआती हमला होगा वो पूरी तरह से इनविजिबल होगा, लेकिन वो उतना ही विनाशकारी भी होगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा साइबर वॉरफेयर। स्टेप 1, देशों के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को हैक किया जाएगा, जिससे पूरे के पूरे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। स्टेप 2, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। स्टेप 3, इंटरनेट पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। और स्टेप 4 तक आते आते ग्लोबल जीपीएस सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। जरा इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट सोचिए। एटीएम मशीनें बंद पड़ जाएंगी, लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पाएंगे, नेविगेशन फेल होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी और सबसे खतरनाक बात, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की ऐसी बाढ़ आएगी कि डर, घबराहट और पैनिक अपने एब्सोल्यूट पीक पर होगा। इन डिजिटल और साइबर हमलों से जब पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, उसके बाद युद्ध का अगला और सबसे भयानक चरण शुरू होगा। साइबर अराजकता फैलने के ठीक बाद असली मिलिट्री अटैक्स, जिन्हें काइनेटिक अटैक्स कहा जाता है, वो शुरू हो जाएंगे। आसमान से घातक ड्रोन्स, सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें और एआई कंट्रोल्ड वेपन्स। डिजिटल तबाही से शुरू होकर बात अब सीधे फिजिकल डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाएगी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि मॉडर्न वॉर्स अब इंसानी सैनिकों से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी द्वारा लड़े जाएंगे। पुराने समय में लाखों सैनिक आमने सामने लड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर तबाही रिमोट कंट्रोल्ड मशीनों और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए होगी। मशीनें सीधे मशीनों से लड़ेंगी। इस सब के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और सच कहूं तो डरावना सवाल सामने आता है। क्या फ्यूचर का वॉर सच में इंसान लड़ेंगे या फिर हमारी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगी? आज के इस विश्लेषण के सभी फैक्ट्स इसी ओर इशारा करते हैं कि अगला युद्ध इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स लड़ेंगे, और ये एक ऐसी रियलिटी है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वर्ल्ड वॉर 3, वेल, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत सोल्जर्स, टैंक्स और किसी दूर के बैटलफील्ड का सीन आता है, राइट? पर क्या कभी सोचा है कि आज के टाइम में वर्ल्ड वॉर 3 का एक्चुअल मतलब क्या होगा? क्या ये सच में मॉडर्न लाइफ का एंड हो सकता है? इस एक्सप्लेन में हम इसी शॉकिंग रियलिटी को समझने वाले हैं। मॉडर्न वॉर बैटलफील्ड्स के पार, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगला बड़ा वॉर सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये सिर्फ एक बैटलफील्ड वॉर नहीं होगा, ये डायरेक्टली हमारी और आपकी डेली लाइफ को, हमारे टेक फाउंडेशंस को टारगेट करेगा। जरा सोचिए, मॉडर्न सोसाइटी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, हमारे फोन्स, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब डिजिटल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इतने डीपली कनेक्ट हो चुके हैं कि इनके बिना एक दिन गुजारना भी बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। और अगर वॉर होती है
तो तबाही का ये सिलसिला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी गई, फिर इंटरनेट गया, और जैसे ही ये होगा हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स तुरंत ब्रेक हो जाएंगी। जरूरी चीजों की अचानक कमी होने लगेगी। इस सिस्टम फेलियर के डायरेक्ट नतीजे सोचकर ही डर लगता है। फार्मेसीज बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगी, भारी फ्यूल शॉर्टेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और एक बहुत ही गंभीर वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएगा। बिना पानी और दवाइयों के सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सोसाइटी सर्वाइवल मोड में है, क्योंकि जब ये बेसिक एवरीडे रिसोर्सेज अचानक से छीन लिए जाते हैं, तब जो साइकोलॉजिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट होता है ना, वो किसी भी वेपन से ज्यादा डेंजरस होता है। बड़े बड़े शहर जहां हम इतनी सेफ्टी फील करते हैं, देखते ही देखते केओस जोन्स बन सकते हैं। अर्बन एरियाज में पैनिक बिल्कुल आग की तरह फैलता है। मॉडर्न रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर सब अपना मतलब खो देंगे, और इसका रिजल्ट, लोग तुरंत सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे। जैसे ही मॉडर्न सुविधाएं गायब होती हैं, इंसान वापस अपने सबसे बेसिक प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पर लौट आता है, बस किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश। और ऑनेस्टली यही बात मॉडर्न ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी वीकनेस है, हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी। जिन टूल्स ने हमें इतना एडवांस्ड और पावरफुल बनाया है, एग्जैक्टली उन्हीं टूल्स ने आज हमें बेहद फ्रेजाइल भी कर दिया है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन से बचाव। अब इतनी स्केरी पिक्चर देखने के बाद थोड़ी चैन की सांस लीजिए। गुड न्यूज़ ये है कि मोस्टली सारी कंट्रीज एक्टिवली फुल स्केल वॉर को अवॉइड करना चाहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मॉडर्न वॉर में कोई क्लियर विनर्स नहीं होते। पहले के ट्रेडिशनल वॉर्स में शायद कोई एक साइड जीत जाती थी, बट आज स्पेशली न्यूक्लियर वॉर में ये सिर्फ एक गारंटी देता है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों तरफ की पूरी तबाही। इसीलिए आज की डेट में कंट्रीज ग्लोबल डिप्लोमेसी, अलायंसेस, नेगोशिएशंस और डिटरेंस जैसे टूल्स का हेविली यूज करती हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि कोई भी गलती से भी वो आखिरी बटन ना दबा दे। पर एक बात हम सबको मान लेनी चाहिए, रिस्क कंप्लीटली जीरो कभी नहीं होता। इन सब कोशिशों और ट्रीटीज के बावजूद एक बड़ा खतरा हमेशा बैकग्राउंड में बना रहता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ह्यूमन हिस्ट्री ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि शांति का दौर कैसे खत्म होता है। छोटे लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कब एस्केलेट होकर मैसिव ग्लोबल वॉर्स बन जाते हैं, ये किसी को पहले से पता नहीं चलता। इंसान का सबसे बड़ा खतरा, तो आखिर इस पूरे सिनेरियो में हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी कहाँ छुपी है? क्या वो कोई नया वेपन है? यहाँ एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन आती है। हम अनडाउटली एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, एआई, रॉकेट्स, इंटरनेट, यहाँ तक कि मार्स पर स्पेस मिशंस, पर ह्यूमन इमोशंस, फियर, एंगर और पावर की चाहत, वो अब भी बिल्कुल वही पुराने और प्राइमल हैं। और इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 का बिगेस्ट डेंजर हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ह्यूमन डिसीजंस हैं। वेपन्स अपने आप वॉर स्टार्ट नहीं करते, डर और पावर के भूखे इंसान करते हैं। तो आखिर में आकर बात यहाँ रुकती है। क्वेश्चन ये नहीं कि हम वॉर फाइट कर सकते हैं या नहीं, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। असली क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमैनिटी वाकई अपने डिस्ट्रक्टिव नेचर पर कंट्रोल करके पीस मेंटेन कर पाएगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में पॉसिबल है? इस टॉपिक पर अलग अलग ओपिनियंस हैं और मैं जानना चाहता हूँ आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। लेट्स डिस्कस दिस। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो।